ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अकाउंट्स के अंदर अभी तक पार्टनरशिप में 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। हमने जो खत्म किया वो था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसको एक चैप्टर में खत्म किया। उसमें टोटल 6 टॉपिक थे जो हमने खत्म किए, वो भी 8 मार्क्स का गारंटीड चैप्टर था, जिसमें से 8 नंबर का पेपर आना ही आना है। फिर हमने एक चैप्टर किया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हमने कहा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और दूसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसको भी हमने 2 हिस्सों में बांट के चैप्टर 2A और 2B के नाम से खत्म किया। उसके भी हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं। फाइन, वो भी चैप्टर 2 मार्क्स का चैप्टर था, 2 मार्क्स चैप्टर था, लेकिन उसके अंदर से पेपर आए या ना आए, वो चैप्टर का यूज अगले 3 चैप्टर में होने वाला है। फाइन, आज हम चैप्टर नंबर 3 पे, आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 पे हैं, लेकिन पार्टनरशिप के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 पे हैं, क्योंकि पहले हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। हमने पार्टनरशिप के पहले चैप्टर को ही फर्स्ट चैप्टर माना था, जिसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। फाइन, अब हम चैप्टर नंबर 3 पे आए। पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर 3 पे हैं, तो सब पार्टनर चैप्टर का जो नाम है, आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है जी, आओ स्टार्ट करें। भगवान का नाम लेके, अच्छे टॉपिक्स हैं, 100% इसमें पेपर आएगा, 8 नंबर का गारंटीड पेपर इसमें से आएगा। और कौन कौन से टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, तो आ जाओ लिखे फटाफट। सबसे पहले चैप्टर का नाम और भगवान का नाम लिख लो। आप लिख लो भगवान। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो भगवान का नाम लिख लो और स्टार्ट करें। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें जो हम कवर करेंगे वही कैलकुलेशन ऑफ, ये आप कर चुके हो, कैलकुलेशन ऑफ, इसमें नई चीज ऐड होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर उसके साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और फिर गेनिंग रेशियो। ये आप सीख चुके हैं। आप सैक्रिफाइसिंग निकालना भी सीख चुके हैं, गेनिंग निकालना भी सीख चुके हैं। बस थोड़ी सी नई चीज जो है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। छोटा सा कंसेप्ट ऐड हो जाएगा, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। आ जाओ टॉपिक नंबर 2 पे चले। टॉपिक नंबर 2 है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यही काम आप करते आए हो और यही काम आप सीख रहे हो, यही बेसिक चलेंगे। ये टॉपिक्स कभी भी बदलेंगे नहीं, यही हमारे स्टेप्स हैं, यही हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है जी। तीसरा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, असेट्स एंड लायबिलिटीज, यही हम स्टेप नंबर 3 पे करते हैं। ठीक है जी, इसी को हम स्टेप नंबर 3 पे करते हैं। और चौथा, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कोई भी ट्रीटमेंट है, प्रॉफिट है, लॉस है, उसके बाद रिजर्व है, ये भी हम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व, इसके बारे में भी ट्रीटमेंट हम करेंगे। और फिर टॉपिक नंबर 5, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 34 में आया था और 36 में आया था। मैंने कहा था ये अगले चैप्टर का टॉपिक है। अब सुनो, ये टोटल 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर में। फाइन, देखा जाए तो इसमें 3 टॉपिक कवर हो गए। बुक अलग से दिखा रही है, तो हमने इकट्ठे किए। इसमें 3 टॉपिक कवर हो गए, न्यू प्रॉफिट रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। यहाँ वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सुनो मेरी बात इधर, इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। फाइन, कोई बड़ा चेंज नहीं है, बड़ा चेंज कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज का कंसेप्ट 100% वही है जो आपने सीखा, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज एट ऑल। और यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट
आपको मालूम है क्या करना है। इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब, आपको अच्छे से मालूम है क्या करना है। अगर सेकंड चैप्टर क्लियर है तो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 50% हो गए, अगर सेकंड चैप्टर क्लियर है। ठीक है जी, तो लो ये भी कुछ नहीं है। हाँ, जो नया टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और यहीं से 100% गारंटीड इसी टॉपिक का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यही है गारंटीड टॉपिक जहां से 100% पेपर आना है, 100% इसी टॉपिक से आना है। तो मतलब सबका निचोड़ जो है वो यही लग जाएगा। जो भी हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में निचोड़ यही निकलेगा, यहां कंक्लूजन आ जाएगा लास्ट के अंदर। हमें सब कुछ सीखना होगा, सब कुछ करना होगा, और लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना होगा। इसमें फिर आगे 2 टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है जी, इसमें आगे 2 टॉपिक आ जाएंगे, 2 में बढ़ जाएगा। फाइन, तो टोटल 8 नंबर का यही टॉपिक आएगा जो पेपर में आएगा, लेकिन ये सारे करने जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें और लिखें सबसे पहले कि एडमिशन हो कैसे सकता है। हाउ अ पार्टनर कैन एडमिट इन द पार्टनरशिप। मतलब क्या कोई भी पार्टनर आए, कोई भी इंसान आए और बोले मुझे पार्टनरशिप में एडमिशन दे दो, मतलब मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूं, तो क्या वो एडमिट हो सकता है। मान लो 2 पार्टनर काम कर रहे थे, एक ईशू एक गुरलीन। अब शिवानी आना चाहती है एज अ पार्टनर, तो क्या शिवानी की मर्जी पे वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकती है? नहीं। क्या शिवानी पैसा दिखा के पार्टनरशिप में आ सकती है? नहीं। तो फिर सर पार्टनरशिप में एक पार्टनर कैसे आ सकता है? अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री हो तब। इफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री फॉर अ न्यू पार्टनर, देन ओनली अ न्यू पार्टनर कैन एडमिट इन द पार्टनरशिप। नंबर 1, सर पार्टनरशिप के अंदर नए पार्टनर की जरूरत है ही क्या? हम 2 लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, बिजनेस अच्छे से चल रहा था, या हम 4 लोग अच्छे से काम कर रहे थे, ईशू भी थी, इधर से गुरलीन भी थी, लीजा भी थी और नेहा भी थी। 4 लोग अच्छे से बिजनेस को संभाल रहे थे, प्रॉफिट रेशियो भी बांट रहे थे, फर्स्ट क्लास काम चल रहा था। लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि इनको नैन्सी को पार्टनर बनाना पड़ा? क्या जरूरत थी कि शिवानी को पार्टनर बनाना पड़ा? व्हाट वाज द नीड टू एक्सपेंड द बिजनेस? कभी कभी बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसा 2 ही जगह से आ सकता है। या तो आप भागे भागे कहां जाओगे? बैंक में। सर हम मार्केट में शेयर इश्यू कर देंगे। नहीं, पार्टनरशिप शेयर इश्यू नहीं कर सकती। पार्टनरशिप के अंदर आप मार्केट से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। कभी गलती से शेयर का नाम मत ले लेना, कंपनी शेयर इश्यू करती है। ठीक है जी। सर हम भागे भागे बैंक में जाएंगे, बैंक से पैसा नहीं मिलेगा तो कहां जाओ? सर हम लोकली पता कर लेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसा देते हैं, कुछ ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बोलो भाई पैसा वहां से भी नहीं मिला, अब कहां जाओगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? अगर आप बिजनेस में एक्सपेंड करना चाहते हो, पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, आप ग्रोथ करना चाहते हो, पैसे की जरूरत है, और बैंक ने मना कर दिया। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं आपने पता किया, सबने मना कर दिया। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो हाथ पे हाथ रखो बैठ जाओ और छोड़ दो, कह दो हमारी किस्मत में था ही नहीं, या तो वो कर लो, या फिर मना हो गया ना, लोन तो नहीं मिल रहा, बैंक भी तो लोन ही देने वाला था, बैंक से नहीं मिल रहा है जी। इन्वेस्टर्स को अप्रोच करोगे, मतलब पार्टनर्स को अप्रोच करोगे। यू विल अप्रोच समवन टू पुट द मनी इन योर बिजनेस। ठीक है जी। आप किसी को ऐसा अप्रोच करोगे, किसी के पास जाओगे, उसे कहोगे भैया हमारे साथ पार्टनर बन जा और हमारे बिजनेस में पैसा लगा। तो एडमिशन और पार्टनर की जरूरत इसीलिए पड़ी, वरना बिजनेस वांट टू ग्रो। एक तो ये रीजन हो गया। अच्छा, कभी कभी सिर्फ ये नहीं कि ग्रोथ ही रीजन है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ग्रोथ ही रीजन है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत रेपुटेड आदमी है, मान लो अमिताभ बच्चन। अमिताभ जी बहुत रेपुटेड आदमी है, सारी दुनिया अमिताभ जी को जानती है, और आप चाहते हो कि अमिताभ आपके बिजनेस का बिजनेस पार्टनर बन जाए। उससे आपको क्या मिलेगा? सर वो पैसा तो लगाएगा नहीं, और आप बिना पैसा लगाए भी उसको पार्टनर बनाने को तैयार हो। क्यों? उसका ब्रांड वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अमिताभ को लोग जानते हैं। आप कल कह सकोगे कि हमारे पार्टनरशिप के अंदर अमिताभ बच्चन भी पार्टनर है। ये भी एक रीजन होता है टू एडमिट द न्यू पार्टनर। किसी नए पार्टनर को लाने का बिजनेस में ये भी एक रीजन होता है, सिर्फ ग्रोथ रीजन नहीं है। मीन्स यू वांट टू यूज हिज रेपुटेशन, जो उसका नाम है आप इसको यूज करके अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हो, वो भी एक रीजन हो सकता है कि आप अमिताभ को पार्टनर बना दो। ठीक है। तीसरा, क्या और भी कोई रीजन हो सकता है किसी को पार्टनर बनाने के लिए? एक तो हो गया पैसा, ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए, आपने नैन्सी को पार्टनर बनाया।
एक हो गया अमिताभ बच्चन, उनका नाम बहुत था, या सचिन, आपने उनको पार्टनर बना लिया बिजनेस के अंदर, या कपिल देव, कोई भी नाम ले लो जो नाम फेमस है, या शाहरुख खान, आपने उसे पार्टनर बना लिया। ठीक है जी। अब क्या और भी कोई रीजन हो सकता है आपके दिमाग में? क्या और भी कोई रीजन हो सकता है किसी को पार्टनर बनाने के लिए? आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, भूल जाते हो आप है? यस, व्हेन अ मैनेजर बिकम अ पार्टनर। एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय आपके पास था जिसे आप खोना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि ये आदमी कभी भी मेरी नौकरी छोड़ के मत जाए, तो आपने पता क्या किया? उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। कौन सी वाली? पार्टनरशिप वाली। और आपने उसे परमानेंट पार्टनर बना दिया। अब बेचारा कहां जाएगा? पहले एम्प्लॉय था, मैनेजर था, अब वो पार्टनर बन गया। तो फिर सुनो मेरी बात, 3 बातें हो गई। व्हेन अ बिजनेस नीड मनी टू ग्रो, you can admit a partner. When a business needs someone's reputation to be used, you can add a partner. When a business want an employee to stay in the business forever, you can admit a partner. आई मेरी बात समझ? और भी रीजन हो सकते हैं, और भी रीजन आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन बेसिक 3 रीजन आपको मालूम होने चाहिए। Why do we admit a partner in the business? नया बात समझ में आई? Why do we admit a partner in the business? उसके पीछे 3 बेसिक रीजन पता होने चाहिए। एक, when we need capital, means when we need investment or money to grow. Secondly, when we need brand value or a goodwill, using someone's name like Amitabh, Sachin या कपिल देव। और तीसरा, when we want a manager, a employee to stay and work with us forever. उसको हमने क्या बना दिया? पार्टनर बना दिया। ठीक है जी। अब ये तो हो गई बात when a partner can enter in the business। ठीक है। अब how can a partner enter in the business? पार्टनर बिजनेस में एंटर कैसे कर सकता है? अगर हम पार्टनरशिप में बिजनेस के किसी पार्टनर के ऐड होने की बात करें, तो कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर तभी आ सकता है अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रेडी हो जाए। अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रेडी होंगे तभी बिजनेस में नया पार्टनर आएगा। ठीक है जी। तो यहां से लिखना स्टार्ट करें, और लिखे फटाफट जल्दी से। छोटा सा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, ये लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, ठीक है जी, ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा एक्ट है ये जो हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का? 1932। बस ये लिखना जरूरी है। ये सेक्शन और ये सब सेक्शन लिखना जरूरी है। इसी के बारे में आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक पार्टनर एडमिट करेगा अंडर विच सेक्शन? तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये वाला इतना सा, ठीक है। यहां कहीं आपको फंसा सकते हैं, बाकी तो आपको मालूम है 1932 का एक्ट है। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, न्यू पार्टनर shall not be admitted in the firm, shall not be admitted in the firm unless all the existing partners agreed for the admission of new partner. Agreed for the admission of new partner। ठीक है जी। जब तक सारे पार्टनर मिलके रेडी ना हो जाएं, किसी नए पार्टनर एडमिशन के लिए नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकता। बिजनेस के अंदर नया पार्टनर तभी तक एडमिट करेगा जब जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो बिजनेस में रेडी हो जाएंगे उस नए पार्टनर के एडमिशन के लिए। ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट लिखो, आगे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, द न्यू और इनकमिंग पार्टनर
receives share in future profit which is equal to the sacrifice of profit share by an existing partner or partners. कहां तक लिखा तुमने? कहां तक लिखा? या sacrifice of profit share by an existing partner or partners. ये नोट नंबर 2 हो गया। ठीक है जी। जो भी पार्टनर बिजनेस में आएगा उसे फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस से या लॉस मिलेगा, उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। मैंने एक एग्जांपल में देके आपको समझाया था। मान लो आप 3 दोस्त बैठ के खाना खा रहे थे, 3 दोस्त ABC, कोई भी 3 दोस्त, अचानक चौथा टपक गया, आया आपके पास, लो भाई मुझे भी खिलाओ यार, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी भूख लगी। दोस्त करते हैं ना ऐसे, मुझे भी खिलाओ। अब आपने क्या किया? एक ने 1 रोटी दी, दूसरे ने 2 दी, फिर तीसरे ने 1 दी, और कुल मिला के 4 चपाती और थोड़ी सी वेजिटेबल और थोड़ी सी दाल के उसको दे दिया। ऐसे करते हो ना आप लोग? तो सुनो मेरी बात, उसने वही गेन किया जो आपने सेक्रीफाइस किया। अगर आप सारे अड़ जाओ, चल नहीं देते तो भाग जाए यहाँ से, उसे खाना मिलेगा? वो खा सकता है? नहीं खा सकता। मतलब जो भी इनकमिंग पार्टनर है उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो सेक्रीफाइस करेंगे। छोटा सा लॉजिक है, इस बात को दिमाग में रखना। आगे हम यूज करेंगे इस चीज को, आगे हम कहीं यूज करेंगे। बहुत छोटी सी बात है, स्टोरी के साथ दिमाग में रख सकते हो। आ जाओ, नोट नंबर 3 लिखो जल्दी से। न्यू पार्टनर, नोट नंबर 3 में लिखो, न्यू पार्टनर कंपनसेट the partners who sacrifice their share in profit, in his favor by bringing goodwill or premium for goodwill. और प्रीमियम फॉर गुडविल। इसे गुडविल ना कह के कभी कभी हम प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम भी यूज करते हैं। देखो सुनो मेरी बात, सुनो गौर से। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी मुंह उठाया और पार्टनरशिप में एंटर कर गया। मालूम, आप 2 दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट की, 5 साल मेहनत की, कस्टमर से जाके रात दिन बात की, लोगों को समझाया बिजनेस के बारे में, लोगों ने बिजनेस को समझा, आप पे ट्रस्ट किया, आपके कस्टमर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, लोगों की डिमांड आने लगी। आज आपको पैसे की जरूरत है, आपने तीसरे को अप्रोच किया, आजा बिजनेस में, और कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तू आजा बिजनेस में। तो जो तीसरा आएगा ना, जो नया पार्टनर आएगा, वो सिर्फ कैपिटल लेके नहीं आएगा। कैपिटल तो आपने भी लगाई है और कैपिटल वो भी लगा रहा है, तो आपकी मेहनत, जो आपने मेहनत की, वो कहां गई? अरे सुनो मेरी बात, समझे आप? आपने भी कैपिटल लगाई, और बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस को चलाने के लिए, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने दिन रात मेहनत की। वो हार्डवर्क जो आपने किया, वो आप रातों को सोए नहीं, वो आपने दिन में खाना नहीं खाया, वो आप सारा दिन मार्केट में घूमते रहे। वो जो हार्डवर्क आपने किया, वो हार्डवर्क से क्या बना था? गुडविल बनी थी, कस्टमर्स आने स्टार्ट हुए, बिजनेस के बारे में लोगों को आपने बताया, घर घर जाके बताया। अब आपका बिजनेस चल पड़ा, आपको बिजनेस एक्सपेंड करने की जरूरत है। और किस चीज की जरूरत है? पैसा, कैपिटल। और पैसा तो आपको बैंक से मिला नहीं,
तो आपने किसे अप्रोच किया? तीसरे वाले को, भैया तू आजा बिजनेस में, पैसा लगा और हमारे बिजनेस में आ, हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो पैसा लगा दे। उसने भी बिजनेस को स्टडी किया और बोला ठीक है मैं इन्वेस्ट करता हूं, मैं भी आ रहा हूं एज अ पार्टनर। लेकिन वो सिर्फ कैपिटल लेके नहीं आ सकता। अरे कैपिटल तो आपने भी लगाई और आपने भी लगाई, वो भी कैपिटल लगाएगा, लेकिन जो आपने मेहनत की, वो जो आपने मेहनत की, इतनी मेहनत करके इस बिजनेस को खड़ा किया, वो कौन देगा? तो फिर इसलिए जो नया पार्टनर बिजनेस में आएगा वो कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाएगा। इसे हम गुडविल नहीं बोलते, इसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। जो आपने मेहनत की है ना, गुडविल कमाई है, उसका प्रीमियम। वो बिना प्रीमियम फॉर गुडविल लाए बिजनेस में नहीं आ सकता। बस यही छोटा सा चेंज है इस टॉपिक में जहां हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और कोई चेंज नहीं है। यही छोटा सा चेंज है कि जब नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल लाएगा, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। अब कभी कभी वो पूरा पैसा ले आएगा, कभी कभी वो आधा पैसा ले आएगा, कभी पैसे की जगह पे वो कोई असेट्स ले आएगा, ठीक है, कभी उसके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन एक बात दिमाग में डाल लेना, ये ब्रह्मा जी की लाइन है, जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो कैपिटल के साथ गुडविल 120% लाएगा ही लाएगा, चाहे क्वेश्चन साइलेंट है चाहे क्वेश्चन में गिवन है। ये दिमाग में डाल लेना। एडमिशन के पूरे चैप्टर में इस बात को दिमाग में डालना कि जब भी नया पार्टनर आएगा बिजनेस के अंदर 100% कैपिटल के साथ गुडविल लाएगा। सर अगर गुडविल ना गिवन हो तो, अगर गुडविल गिवन ही ना हो, कहीं क्वेश्चन में बताया ना हो नया पार्टनर गुडविल लेके आया, तो फिर वो हिडन गुडविल है। वो भी एक टॉपिक आएगा जिसे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर को करते हुए, जो बीच में आएगा, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। यहां आएगा इसके आसपास, वहां एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा हिडन गुडविल, ठीक है जी। तो वो भी हम टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन एक बात जो आपको दिमाग में डालनी है वो ये, वेन एवर अ न्यू पार्टनर विल कम इन द बिजनेस ही विल ब्रिंग इन कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। अब उसके आगे केस बन जाएंगे बेटे, जितने मर्जी केस बना लो। पार्टनर केम इन, he brought in premium goodwill, simple case. Partner came in, he brought half the premium, half he said he will bring later on, second case. Partner came in, came with the capital but no premium, लाना जरूर है but he is not having money, पैसा नहीं है। उसको बोला मैं पैसा लगाता हूं बिजनेस में, पार्टनर बनूंगा, लेकिन जो भी गुडविल का पैसा है प्रीमियम का बाद में दूंगा। उसको कैसे हैंडल करेंगे? पार्टनर केम इन, he brought capital but for the goodwill he brought an assets। आपने बोला भैया तूने बिजनेस में आना, आ जा, 10 लाख रुपया लगा दे और बिजनेस में पार्टनर बन जा, और साथ में 2 लाख रुपए गुडविल के ले आ। उसने कहा सुनो 10 लाख तो कैश है, ये पकड़ो, मुझे बना लो पार्टनर, और जो 2 लाख है मेरी गाड़ी ले लो, मेरी कार ले लो, आप मुझे बिजनेस में लगा लो। तो अब क्या आ गया? पैसा तो नहीं आया, पर क्या आया? असेट्स। तो 4-5 केस बनेंगे छोटे छोटे, है ना, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इस सेकंड टॉपिक के अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बस ये छोटा सा चेंज गुडविल में है, बाकी वही वैल्यूएशन है, वही ट्रीटमेंट है, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली जाएगी, वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, कोई चेंजेस नहीं। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। 3 नोट्स मैंने आपको लिखवाए और थोड़ी सी इसकी थ्योरी करवाई। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लिखो आप, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहला टॉपिक करते हैं। आ जाओ, फर्स्ट टॉपिक, आज पहला क्वेश्चन इसका करते हैं और देखते हैं कि आप क्या करते हो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनपीएसआर। और इसकी बात करें और इसके साथ आगे बढ़े। इसमें केस 1, इसमें भी कई सारे केसेस हैं। आज हम पहला केस करते हैं, देखो केस 1। इसके अंदर भी सबसे पहला केस, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला केस, मैं सारे केस एक साथ नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सिर्फ पहला केस लिखो। फर्स्ट केस, व्हेन न्यू पार्टनर acquire his share from old partners in their old profit sharing ratio। ठीक है जी, ये पहला केस है। वैसे सही बताऊं मैं आपको केसेस याद नहीं रखना।
आप केसेस याद मत रखना इसके अंदर, ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इनमें केसेस क्वेश्चंस में नहीं डरना आप। बुक ने केसेस में बांटा हुआ है, लेकिन आप केसेस दिमाग में मत डालना, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि निकालना कैसे और क्या चीज है, सिंपल है। तो लिखो पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 और लिखते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी इज एडमिटेड for 1/4 share. C is admitted for 1/4 share in the profit. आपसे कहा कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सुनो मेरी बात, फिर वही बात, आप फंडा मत चेंज करना। लिखो पार्टनर्स का नाम ए और बी, ऐसे ही ऊपर लिखो पार्टनर्स, यहां लिखो पार्टनर्स, फिर लिखो ओल्ड रेशियो। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके हाथ में बैठने में, लेकिन ये सबसे परफेक्ट मेथड है बिना गलती के। सही बोलता हूं मैं आपको, बहुत सारे मेथड बच्चों ने आजमाए हैं। ये है 5/8 और ये है 3/8 और यहां नीचे कॉलम में दे दो सी की ओल्ड रेशियो तो कुछ नहीं है, लेकिन सी की न्यू रेशियो गिवन है, दैट इज 1/4 और यही आपको निकालनी है। ये सिचुएशन आपके पास है। सुनो मेरी बात, आपके पास ए और बी की ओल्ड रेशियो है, वो है 5:3। सी एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, सी की रेशियो गिवन है 1/4 शेयर। आपको निकालनी है द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। कोई भी रास्ता नहीं है, यहां कोई रास्ता आपके पास है तो हम क्या बोलेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम ये मान के चलते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितना है 1 रुपीज। तो लो सबसे पहले स्टार्ट करें, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो 1 में से हमने सी को कितना दे दिया जरा बताओ तो, 1 - 1/4, तो क्या आ गया 3/4। ठीक है जी, 1 - 1/4 तो कितना बचा 3/4 और कोई नई रेशो नहीं गिवन है, न्यू रेशो में निकालनी है। तो इस प्रॉफिट को कौन बांटेगा बताओ, तो टोटल प्रॉफिट में से 1/4 तो सी ले गया, तो बचे हुए प्रॉफिट को कौन ले जाएगा ओल्ड रेशो में। यानी 3/4 का जब हम ए की बात करेंगे तो 3/4 का कितना 5/8 कौन ले जाएगा ए, और 3/4 का 3/8 कौन ले जाएगा बी। लो तो ए लेके जाएगा 3/4 का 5/8 और बी लेके जाएगा 3/4 का 3/8। तो ये कितना हो गया 15/32, ये हुआ 9/32 और इसको भी इक्वल कर दें तो कितना आ जाएगा 8/32। तो नई रेशो आएगी 15:9:8। आई बात समझ में? नई रेशो आएगी 15:9:8। आप समझे, ये पहला छोटा सा क्वेश्चन था। आप न्यू रेशो निकालने के लिए बात समझे हमने क्या किया। अरे सुनो, आपके पास टोटल 1 रुपया था टोटल प्रॉफिट, उस 1 रुपए में से 1/4 आपने दे दिया किसको सी को, तो बचा कितना 3/4। वो 3/4 कौन बांटेगा, जो बचे हुए पार्टनर थे ओल्ड पार्टनर, लेकिन कौन सी रेशो में सर नहीं बताया, तो इसका मतलब ओल्ड रेशो में 5/8 एंड 3/8। बेटे इक्वल नहीं करोगे तीनों को आप, इसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं करोगे, मैथ्स का रूल है आपका, है ना। डिनोमिनेटर इक्वल करोगे ना मैथ्स के अंदर, आप इसको इक्वल नहीं करोगे। अगर आप इक्वल नहीं करोगे तो ऐसे रह जाएगा, ये देखो, फिर ये ऐसे रह जाएगा 1/4। फिर रेशो कैसे लिखोगे आप लिख नहीं सकते, आप ऐसे लिखो 15:9:1, गलत हो जाएगी, क्योंकि आपका टोटल ऑफ डिनोमिनेटर मिलना चाहिए। देखो कहां मिल रहा है, मिल रहा है कहीं। ये कितना है 15 + 9 कितना हुआ
24 प्लस 1 कितना हुआ 25 और डिनोमिनेटर कितना है 32 है। तो आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। ये हमने बहुत पहले मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, कहीं बहुत छोटे होते हैं। ये कितना हो जाएगा 8/32, ठीक है। तो ये देखो इधर कितना हुआ, सुनो मेरी बात, अब हुआ 15 प्लस 9 24 प्लस 8, ठीक है जी। ऐसी तो रेशो निकालते हो ना आप, ऐसी रेशो निकलेगी ना। तो रेशो आई 15:9:8। अभी इसी क्वेश्चन में आपसे बोले फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशो या फाइंड गेनिंग रेशो, निकाल सकते हो ना। अगर सैक्रिफाइसिंग कहेगा तो ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग कहेगा तो न्यू माइनस ओल्ड, निकाल सकते हो ना। तो इसी क्वेश्चन को आगे हम एडिशन में कर देंगे बाद में। यही रेशो यही क्वेश्चन में बोलेगा आपको फाइंड न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो भैया न्यू रेशो तो आ गई, अब क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग तो निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग निकालने को बोले तो करना ओल्ड माइनस न्यू, और अगर बोले आपको गेनिंग रेशियो निकालो तो करना न्यू माइनस ओल्ड। कुछ भी बोले निकाल सकते हो आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सुनो मेरी बात गौर से, सुनो पहला क्वेश्चन गौर से समझना। हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 1, उसमें से 1/4 दे दिया तो बचा 3/4, और जो दोनों पार्टनर्स हैं उन्हें क्या मिलेगा, 3/4 का 500 और 3/4 का 3/8। मतलब इस 3/4 जो बचे हुए प्रॉफिट को ये दोनों पार्टनर्स 5:3 में बांट लेंगे। ये तो कर रहे हैं। 3/4 जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं, ओल्ड पार्टनर्स जो हैं, वो 5:3 में बांट लेंगे। यही किया ना हमने, इसलिए जब इस रेशो में बांटा तो क्या आया 5/8 एंड 3/8। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो एक और लिखो, नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। कोई बात नहीं, घबराना नहीं आप, बहुत सारे क्वेश्चन है, चिंता की कोई बात नहीं। अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें कोई डेंजर वाला काम नहीं है। आओ एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। A, B, C आर पार्टनर्स, A, B, C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ऐसे लिखो शॉर्टकट में, A, B, C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। D is admitted for 10% of profit. Calculate new profit sharing ratio. लो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वही सेम केस है, पर इस बार मैंने यहाँ परसेंटेज दे दी। थोड़ा सा हल्का सा माइंड यूज करो। मैं वैसे ही लिखता हूं जैसे लिखते हैं। कितने पार्टनर हैं, A, B, C और 6, 3/6, 2/6, 1/6। ये ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। फिर न्यू रेशियो हमें निकालनी है, ये फाइंड आउट करनी है। लेकिन डी का शेयर दिया हुआ है कितना, 10%। करो थोड़ा सा दिमाग को लगाओ। हाँ जी लीजिए जी, आप तो जो बच्चे मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत जल्दी आंसर आ गया होगा। अच्छा मैथ्स के स्टूडेंट कौन कौन है, लोग इनका तो आंसर आ गया होगा। हाँ जी फटाफट जल्दी से। अरे 10% दे रहे हैं उसको प्रॉफिट का, तो कितना हो गया 1/10। सुनो इस बार मैंने इधर देखो नया, घबराना नहीं है। अरे मैंने इस बार 10% दे दिया, 10% ऑफ प्रॉफिट। पिछली बार मैंने बोला था 1/4 शेयर, इस बार 10% दिया। तो 10% कितना होता है, ये देखो 10% का मतलब होता है 10/100। तो कट गया तो कितना आया 1/10। घबराना नहीं है, बात को समझना है। 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100 मीन्स 1/10। यानी इसका शेयर इस बार कितना दिया है, फिर वही सेम केस। तो लेट द टोटल प्रॉफिट बी, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। तो 1 माइनस 1/10 करो तो कितना बचा 9/10। और ये 9/10 कौन बांटेगा, ये बांटेंगे A, B और C। कौन सी रेशियो में सर, 3:2:1 में। 9/10 को कौन बांटेगा, इसे बांटेंगे A, B और C। A बांटेगा, B बांटेगा और C बांटेगा, क्योंकि 1/10 तो ये ले गया।
तो बचे हुए प्रॉफिट को ए, बी और सी बांटेंगे, पर कौन सी रेशियो में? सर कोई रेशियो नहीं दी, तो इसका मतलब 3:2:1 मीन्स 9/10 इंटू 3/6 ये ले जाएगा, 9/10 इंटू 2/6 ये ले जाएगा, और 9/10 इंटू 1/6 ये ले जाएगा। इसका मतलब 9/10 इंटू 3/6, 9/10 इंटू 2/6 और 9/10 इंटू 1/6, तो कितना हो गया? 27 और ये वेरी गुड। ठीक है जी, सुनो मेरी बात सुनो हमेशा। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा फंडा समझाता हूँ। Whenever you calculate the new ratio, जब कभी भी आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करो तो हमेशा ये बात याद रखना, हमेशा जिंदगी में याद रखना, चाहे क्वेश्चन बहुत इजी भी हो, चाहे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी हो, आप जब बड़े क्वेश्चन में जाओगे तो सबसे पहला टॉपिक क्या होगा मालूम? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो। ये पहला टॉपिक होगा, पहला स्टेप। द फर्स्ट स्टेप विल बी कैलकुलेटिंग ऑफ एनपीएसआर। फाइन। आप जब कभी भी ऐसे कैलकुलेट करो तो हमेशा मेरी खातिर आप इसे चेक करना। ये देखो, आप टोटल करो 27 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 6, बोलो क्या आ रहा है जल्दी से? 60 क्या आ रहा है? 60 100%. The total of the numerator will be always equal to denominator. The total of all the numerators will be always equal to denominator. यही चेक है, ये आपका क्रॉस चेकिंग है। आप हमेशा चेक करोगे, अगर आपकी न्यू प्रॉफिट रेशियो सही है या गलत, आप हमेशा इसका टोटल करके एक बार चेक करना। 100% आंसर करेक्ट आएगा अगर आपका टोटल ऑफ न्यूमरेटर आ गया इक्वल टू डिनोमिनेटर। 100% बोलता हूं। आप क्वेश्चन में हर बार चेक करना, चाहे आपको कोई बोले चेक करने के लिए चाहे नहीं बोले, आपको लगे कि बिल्कुल श्योर हूं मेरा आंसर 100% ठीक है, फिर भी चेक करना। पता है क्यों? मैं बोलूं क्यों? ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें बहुत छोटा सा पार्ट है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो, लेकिन उसके ऊपर सारा क्वेश्चन टिका है। बच्चे इसी में गलती करते हैं। मानो भाई ये सबसे पहला जो स्टेप है ना एडमिशन का, जैसे आपका पहला स्टेप क्या था सेकंड चैप्टर में? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो गलत निकाली तो गुडविल गलत, ट्रीटमेंट गलत हो गया, रिजर्व का ट्रीटमेंट गलत, कैपिटल अकाउंट गलत हो गया ना। बैलेंस शीट टैली करेगी, बैलेंस शीट टैली करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैपिटल अकाउंट तक सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए आपकी सारी जनरल एंट्रीज गलत हो जाएंगी, आपका गुडविल ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा, आपका रिजर्व गलत हो जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट गलत बन जाएगा। कहा? चैप्टर नंबर 2 में। ऐसे ही चैप्टर नंबर 3 में अगर आपकी न्यू रेशियो गलत आ गई तो सब कुछ आगे गलत चलेगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। इसीलिए ऐसी गलती नहीं करना। जब कभी भी न्यू रेशियो निकालो, आप हमेशा इसके न्यूमरेटर्स को टोटल करना। कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत बचकानी सी बात लगती है। अगर आप बच्चों को समझाओ, 12th क्लास के बच्चों को ये बात समझाओ तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा फंडा है। मैं आपको समझा रहा, आप देखना कभी क्वेश्चन आएगा और आप इसी चीज से पार पाओगे। इसके न्यूमरेटर का टोटल पक्का करना, ये कह देना हमारे सर ने कहा है। कोई आपसे पूछे क्यों ऐसा कर रहा है, पागलपन है, हमारी न्यू रेशियो ठीक है, बोलो सर ने बोला, हमें पागल बनने दो। अरे मालूम है सारे साइंटिस्ट जो थे ना पहले पागल ही थे, सब लोग उन्हें पागल ही बोलते थे। मालूम है जो साइंटिस्ट थे ना, जिन्होंने कुछ नया किया, नया आविष्कार किया, लोग उन्हें पागल ही कहते थे। हर एक इंसान जो कुछ अच्छा करेगा ना, लोग उसे पागल ही बोल देते। आप जब बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाओगे ना और आपके बाल थोड़े से व्हाइट हो जाएंगे, आंखों के ऊपर यहाँ व्हाइट बाल आ जाएंगे, आपके नाखून थोड़े बड़े हो जाएंगे, आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपने कपड़े कैसे डाले हैं जब सीए करोगे। आप सच बोल रहा हूँ, आपके नाखून थोड़े बढ़ जाएंगे, है ना, थोड़े से बाल यहाँ से उड़ जाएंगे, थोड़े व्हाइट भी हो जाएंगे, और कमर थोड़ी ऐसे हो जाएगी पढ़ के, और किताबों का बोझ होगा आपके हाथ में। लोग पता क्या कहेंगे, पागल है यार, ये पागल है, जिंदगी खराब कर रहा है। लेकिन सही मायने में आप ही जिंदगी बना रहे हो और वो खराब कर रहा है। तो हमेशा अच्छे काम करने वालों को लोग पागल ही बोलते हैं, ये बात सच है। जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं लोग उन्हें पागल ही कहते हैं। तो आप हमेशा टॉपिक वाइज चले और स्टेप वाइज इसे चेक करोगे, भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आ जाओ फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 3 एक और करें, आ जाओ। अरे नेहा कुछ समझ में आया थोड़ा सा? लेकिन तो घबराना नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, 85 और 100 क्वेश्चन है। आ जाओ एक और चले।
आ जाओ इसमें केस 2 में चलते हैं। केस 2 में, केस 2 के अंदर आ जाओ। केस 2, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, when share of new partner is given and new profit sharing ratio between old partners is also given. Between old partners is also given. सर रिपीट करना। When share of new partner is given, मतलब कितना आ रहा है, वो कितने के लिए आ रहा दिया होगा, and the new profit sharing ratio between old partners is also given. बताता हूं, ठीक है जी। चलो अब आपसे कहा गया, सुनो मेरी बात, आपसे कहा गया फटाफट, A and B are partners, A and B are partners sharing profit and loss equally. They admit C for 1/4 share. A and B decided to share future profit in 2:1. A and B are partners sharing profit and loss equally. They admit C for 1/4 share. C आया 1/4 share के लिए. A and B decided to share future profit in 2:1. A and B decided to share future profit in 2:1. आपसे कहा कैलकुलेट करो क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं समझ में आया? मैं समझ गई। हाँ हाँ, अब देखो इधर सुनो, क्वेश्चन कुछ ऐसा सा है, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, सी आया फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, सी आया फॉर 1/4 शेयर, और इन्होंने कहा ए एंड बी ने इन फ्यूचर के अंदर हम शेयर करेंगे 2:1, ठीक है, आंसर हाँ क्या है 2:1:1 या यही आंसर है। सुनो मेरी बात, इधर इन फ्यूचर ए और बी ने बोला हम प्रॉफिट इस रेशियो में बांटेंगे, लेकिन सुनो मेरी बात, इधर घबराने की बात नहीं है, फिर लिखो कितने पार्टनर हैं, ए बी और सी, ओल्ड रेशियो क्या है, 1/2। न्यू रेशियो क्या है सर मालूम नहीं है, सी का गिवन है सिर्फ 1/4, और ये भी कहा कि जो ए और बी है वो फ्यूचर में प्रॉफिट इस रेशियो में बांटेंगे, ये भी गिवन है। तो सुनो ना, फिर घबराने की बात क्यों है, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 माइनस 1/4, तो क्या आया 3/4। अब इस क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर की रेशियो गिवन है, सुनो उन्होंने कहा जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे अब ए और बी 2:1 में बांटेंगे, यानी बचा कितना प्रॉफिट 3/4, और इसको कितना मिलेगा 3/4 का कितना 2/3, इसे कितना मिलेगा सर बचे हुए प्रॉफिट का कितना 1/3, तो ये लो, इसे मिला 6/12, इसे मिला 3/12, और इसे कितना मिला 3/12, तो आया 6:3:3, मतलब 2:1:1। लो जी, कोई बात नहीं, समझाना भी जरूरी था, आप पहले भी आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, जो बच्चे नॉन मैथ्स हैं उनके थोड़ा डीप में जाना जरूरी है। आई बात समझ में, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो गिवन थी कि फ्यूचर में ए और बी किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे, इसके पिछले क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, पिछले क्वेश्चन में सेम था, इसके पिछले क्वेश्चन के अंदर, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने बचे हुए प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन थी, ठीक है। चलो एक और करते हैं, कोई बात नहीं, अब घबराओ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। लिखो भूषण एंड किशन आर पार्टनर, एक है भूषण और एक है किशन, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2।
भूषण एंड किशन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। कौन सी रेशियो में बांट रहे हैं? दे एडमिट अमित, ये पार्टनर है भूषण और किशन, पार्टनर्स बांट रहे हैं 3:2 में। एग्जाम्पल नंबर 4 है मेरे हिसाब से, ठीक है जी। 3:2 में बांट रहे हैं। आ जाओ आगे। दे एडमिट अमित, किसको एडमिट किया? अमित को। दे एडमिट अमित फॉर 1/10 शेयर, फॉर 1/10 शेयर। कितना शेयर? मैं ऐसे लिख दूं, आप कंफ्यूज नहीं होना। 1/10 शेयर। दे एडमिट अमित फॉर 1/10 शेयर which he acquired equally from B and K। लो जी, ये भी एक क्वेश्चन है आपके पास। विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बी एंड के। करके देखो सॉल्व कौन करता है फटाफट से। ये पार्टनर्स हैं भूषण और किशन और अमित। ये इनकी ओल्ड रेशियो है 3/5, 2/5, इसकी तो कुछ नहीं है, तो नया आया। और न्यू रेशियो में अमित का दिया है 1/10। छोटा करना है इसको, छोटे में करो तो। अरे सुनो मेरी बात, इधर इतना तो दूर चले गए हो। ये वही दोस्तों वाली कहानी है कि 3 दोस्त बैठ के खाना खा रहे थे, चौथा दोस्त आया और उसने क्या कहा? मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दो। तो सुनो, जो तीसरा दोस्त आया था ना, यहाँ 2 दोस्त बैठ के खाना खा रहे हैं, एक ईशु और एक शिवानी, और तीसरी धृति आई बीच में। ये देखो आप, सुनो मेरी बात, कहानी समझो। ये वही कहानी है। जब धृति आई तो आते पता क्या बोला? मुझे भी भूख लगी, मुझे भी खाना दो। और ईशु और शिवानी ने उसे 1/10 शेयर दिया। कितना दिया? 1/10 शेयर ऑफ द फूड। लेकिन कितना कितना? इक्वली। दोनों ने कितना दिया? इक्वली। ये देखो, ये देखो, धृति गॉट 1/10 शेयर विच शी गॉट इक्वली फ्रॉम ईशु एंड शिवानी। दोनों से इक्वली लिया है उसने। अब देखो, सुनो मेरी बात, अब आपको ये बताना है कि अब उन दोनों की थाली में कितनी चपाती बची है, कितना उनके पास खाना बचा है, यही बताना है। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, सोच के देखो आप। इसे 1/10 शेयर मिल गया, ठीक है। और ये शेयर उसने किससे लिया? उसने बी से और के से लिया। कैसे लिया? इक्वली लिया। तो फिर बी से कितना लिया होगा? बी से कितना शेयर लिया होगा? ए ने, अमित ने भूषण से कितना शेयर लिया होगा? है? टोटल शेयर लिया 1/10। सुनो मेरी बात, टोटल शेयर लिया, टोटल शेयर अमित को मिला 1/10। कितना मिला? 1/10। टोटल शेयर अमित को मिला 1/10। और ये शेयर उसने भूषण से और कृष्ण से इक्वली लिया है। तो मुझे बताओ, इसने भूषण से कितना शेयर लिया होगा? 1/5। सुनो मेरी बात, सुनो, कभी ऐसी गलती नहीं करना। आप जहां गलती करो मैं जानता हूं। ये देखो इधर, इसने क्या लिया? हाफ फ्रॉम भूषण एंड हाफ फ्रॉम किशन। यही तो किया इसने ये वाले शेयर, टोटल शेयर ये है 1/10। इसका आधा किससे लिया? भूषण से। और आधा किससे लिया? तो इसका आधा कैसे निकालोगे? इसका आधा कैसे निकालोगे? इसका आधा कैसे निकालोगे? पहले गलती आपने हाफ कर दी है, 1 पे हाफ कर दिया था। वही गलती अक्सर बच्चे करते हैं, इसलिए तो धीरे धीरे चल रहा हूं। बोलो, इसका हाफ कैसे निकालोगे? कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, मैं सच बताता हूँ आपको। कुछ नहीं, ज्यादातर बच्चे पता क्या बोलते हैं? सर ये 1/10 है ना, इसका आधा हो गया 1/5, इसका आधा हो गया 1/5। ऐसा नहीं करना। ये हाफ नहीं है, ये हाफ नहीं, गलती मत कर जाना इसको। इट इज नॉट हाफ। अगर इसका हाफ निकालना हो ना, इसका हाफ, इसका हाफ, तो ऐसे निकालना। देखो
1/10 इंटू 1/2, इसका हाफ हो गया हाफ। और फिर क्वेश्चन से कितना लिया, इसका हाफ, तो क्वेश्चन से भी सेम आएगा कितना, 1/20 और 1/20। सुनो मेरी बात गौर से सुनना, सुनो, ये सुनने वाले क्वेश्चन है, करने वाले, समझने वाली बात है, इनको समझना है क्वेश्चंस को, रट्टाफिकेशन नहीं करना। बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट 70-75 के आसपास क्वेश्चंस हैं आपकी पूरी बुक के अंदर, जहां न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। आप उसको सिर्फ प्रैक्टिकल में मत देखो, इलिस्ट्रेशन मत देखो, एडिशनल मत देखो, और भी है इसमें छिपे हुए क्वेश्चन है इसी बुक में जो आपको निकालने हैं। ऑलमोस्ट 70-75 क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर में करने हैं, यही वाला टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको टोटल बताऊं कितने क्वेश्चंस करने हैं, मैंने लिखा था, कहा है 288। इस पूरे चैप्टर में 288 क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल, इलिस्ट्रेशंस एंड एडिशनल मिला के 288। ये ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन का चैप्टर है, आई बात समझ में, जिसमें से 75 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी टॉपिक के हैं। तो आप घबराओ नहीं, बहुत कुछ है करने को, सिर्फ बात को समझना है थोड़ा थोड़ा। अब ये मत कहना सर समझ नहीं आया, बिल्कुल ही उड़ गया हमारे, तो हम तो गए, फ्यूज उड़ गया, ऐसा नहीं है। आप घबराना नहीं, आप घबराना नहीं, फिर दोबारा से समझाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है। जब तक टॉपिक आपके दिमाग में घुसेगा नहीं, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सुनो, इतनी बात तो समझो ना कि उसको टोटल कितना मिला, 1/10, और ये 1/10 उसने किससे लिया, आधा लिया B से और आधा लिया K से, तो इसका आधा कैसे निकालेंगे, इंटू 1/2 कर, फाइन। अब सुनो, इसने अपने शेयर में से कितना दे दिया, बोलो कितना दे दिया, 1/20। इसने कितना दे दिया सर, 1/20, दोनों ने दे दिया। तो फिर इसका शेयर पहले कितना था, 3/5, उसमें से कितना दे दिया सर, 1/20। इसका शेयर कितना था सर, 2/5, उसमें से कितना दे दिया, 1/20। तो सुनो, एक नई चीज निकल के आई, इधर देखो, एक नई चीज निकल के आई, मालूम क्या, एक नया फॉर्मूला आया न्यू रेशियो का, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। एक नया फॉर्मूला आया, मालूम है, यानी ओल्ड रेशियो में से अगर सैक्रिफाइस को माइनस कर दिया जाए तो न्यू रेशियो निकल सकती है। आप सुने मेरी बात, अगर ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस को माइनस कर दिया जाए तो हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। ये एक तीसरा फॉर्मूला आया। हमने अभी तक इस चैप्टर के 2 फॉर्मूले लिखे थे, कौन से, एक टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड, दूसरा कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। और आज अब तीसरी बात हमारे सामने आई, वो क्या आई कि अगर हम ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस माइनस कर दें तो हम क्या निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो। वहीं से होगा, एक ही बात, एक ही याद रखना दिमाग में, तो सारे वहीं से निकलेंगे। एक और आएगा भी सामने, चौथा, ठीक है। या तो ये देखो, इधर देखो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस किया तो क्या निकल के आया, न्यू रेशियो। इसकी ओल्ड रेशियो थी 3/5, इसने अपनी थाली में से इतनी चपाती दे दी, तो अब कितना बचा, ये लो करके देखो ना, कितना आया बोलो, 4 3 12 माइनस कितना आया, और ये कितना है, 5 4 4 2 8 -1, और ये क्या देखे तो कितना ठीक आ रहा है, ये 11/20, ये 7/20, और इसको भी 2 से करे तो, फिर मैं बोलता हूं, दिमाग में बात याद रखना, ये कितना हुआ, 11 + 7 18 + 2 20। हमेशा हर बार ये ब्रह्मा जी की लकीर है, कभी चेंज नहीं हो सकती। अभी न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर से मिल क्या, तो ये आंसर ठीक होगा। ये सच कह रहा हूं, ये चेक करना। अरे सुनो, आप क्वेश्चन से घबराओ नहीं, अभी तो शुरुआत है, छोटा छोटा क्वेश्चन आप कर रहे हो, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस को देख के डरो और घबराओ नहीं, बहुत छोटी बातें हैं जो आप सीख रहे हो। लेकिन अभी आपको समझ में ना भी आ रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत हार्ड लग रहा है, तो आप घर जाके जब एक बार दोबारा शांति से कूल माइंड से क्वेश्चंस को करोगे, यू विल फील कि इनमें कुछ भी नहीं था, इनमें सच्ची में कुछ नहीं है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। बुक ने कई सारे केसेस में बांट दिया, मैं तो केसेस करवाना भी नहीं चाहता। ये ऑलरेडी केस 3 हो गया, लेकिन मैं आपको केस नहीं लिखवाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ना कि केस का रट्टाफिकेट। इसमें केस में नहीं लिखवाना चाहता, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इसे ऑफ करेंगे। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, आ जाओ। एक और, बस एक और करते हैं, फिर छोड़ देंगे। एग्जाम्पल नंबर 5। आप बातें मत करो क्योंकि आपकी आवाज यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। आ जाओ, एक और करो, लिखो, नरेश
एंड सुरेश आर पार्टनर। नरेश एंड सुरेश आर पार्टनर, ये दो पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है। दे एडमिट निमेश, कोई भी नाम हो सकता है। दे एडमिट निमेश फॉर 25% of profit which he acquired सुनो मेरी बात, ये ठीक होना चाहिए। which he acquired from Naresh and Suresh in 3:2। अरे सुनो सुनो सुनो, वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा और घुमाया। मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप में आपको लेके जाता हूँ। बुक ने तो पहला क्वेश्चन ऐसा दिया कि आप देख के घबरा जाओ। बुक को मत खोलना अभी, जब तक ये सारे क्वेश्चन मैं ना करवा दूंगा। बुक से क्वेश्चन नहीं करना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आज। आपको अभी बुक का कोई क्वेश्चन हाथ नहीं लगाना जब तक मैं ना कहूँ। बुक से क्वेश्चन तब करना जब मैं सारे क्वेश्चन न्यू रेशियो वाले आपको खत्म करवा दूं और कहूं कल से अब आप बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करो। अभी नहीं छेड़ना, ठीक है। अभी इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जो 5-6 एग्जाम्पल मैंने करवाए, यही आपके लिए आज की प्रैक्टिस है। और पीछे भी बहुत कुछ करने को बाकी है, वो कर सकते हो। तो लो, नरेश और सुरेश पार्टनर है। निमेश आया 25% प्रॉफिट के लिए। पहले तो ये बताओ 20% होता कितना है, ये बताओ। 1/4। तो इसको हटा दो, ये कंफ्यूजन दूर करो। यहां क्या लिखो, 1/4। और ये 1/4 प्रॉफिट जो है, सुनो इधर नेहा, ये 1/4 प्रॉफिट जो है वो किससे ले रहा है, लेकिन कौन सी रेशियो में? इस बार इक्वली नहीं है। यानी सुनो मेरी बात, इधर ये 1/4 का कितना हो गया, 3/5। किससे ले रहा है, कौन है वो, नरेश से। और 1/4 का कितना किससे ले रहा है, सुरेश से। यानी ये हो गया 3/20 और ये हो गया 2/20। ये नरेश से ले रहा है और ये सुरेश से ले रहा है। कौन ले रहा है ये पैसा, ये ले रहा है निमेश। निमेश जो है इतना नरेश से ले रहा है और इतना सुरेश से ले रहा है। तो लोग कितना सिंपल हो गया, ये लिखा नरेश, ये लिखा सुरेश और ये लिखा हमने कौन, निमेश। और ये इनकी ओल्ड रेशियो थी 2/3, 1/3, यहां कुछ नहीं। न्यू रेशियो में यहाँ पे गिवन था सर 1/4, लेकिन ये गिवन नहीं था। इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/3 माइनस 3/20। इसने कितना सेक्रीफाइस किया सर, 1/3 माइनस 2/20। तो लो, इसे निकाल लो आप। अब आपने कर लिया, कितना है 31/60, 14/60 और 15/60। 31/60 फिर 14/60 हाँ और 15/60। इसको कर लो, नहीं 15 से, क्योंकि हमें 60 लाना है ना। तो लो, ये हो गया हमारे पास 31 प्लस 14 प्लस 15 इक्वल आ गया 60 के। 100% रेशियो ठीक है। तो आपकी रेशियो आई 31:14:15। आप घबराना मत, यही 5 क्वेश्चन मैं फिर आपको कल करवाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। लेकिन आप भी एक प्रॉमिस करो कि इन्हीं 5 क्वेश्चन को घर जाके कम से कम 2 बार करोगे। मुझे मालूम है कुछ बच्चों के लिए बाउंसिंग था, लेकिन आप घबराओ नहीं, हम सब कुछ नया सीख रहे हैं। आप डरो नहीं, अकाउंट से डरना नहीं है आपको, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो मैं यहीं बैठा हूं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप भी एक प्रॉमिस करो कि घर जाके इन क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार करोगे। 2 बार, हर क्वेश्चन को 2 बार आप करोगे। और अभी बुक के किसी भी क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाओगे, बुक नहीं खोलना। आप किताब खोल के कोई क्वेश्चन नहीं करना। मैं जब कहूं तब आप किताब पे आना। अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है जी। चलो, कल मिलेंगे बच्चों।